हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेज। मैं अशोक आज आप लोग को 8 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा जो है डिटेल्स में बताने वाला हूं। आप लोग सेशन लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका जो पूरा कवर किया गया है। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आप सेशन लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको शेयर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, कह रहा भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर यानी ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर का शुभारंभ जो है किस राज्य में किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। विकल्प में है सिक्किम, गोवा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश है। तो सही उत्तर आपका रहेगा सिक्किम में जो है भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन किया गया है। वो भी राजीव रंजन सिंह जो मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग के मंत्री हैं, मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, इन्होंने सिक्किम में इसका उद्घाटन किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिक्किम आपको पता होगा पहला जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट भी बना था, तो ये भी आपको याद रखना। तो ये इन्होंने सिक्किम ने जो है जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का भी पहली बार उद्घाटन किया है। तो सिक्किम के सोरंग जिले में जो है पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की जो है शुरुआत भी की गई है। तो सोरंग आपको याद रखना। उद्देश्य इसका क्या है क्लस्टर को बनाने का? तो जैविक मत्स्य पालन और जलीय कृषि का जो है विकास जिससे ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो याद रखना है इसके लिए जो जैविक रूप से कैसे जो है मत्स्य पालन और जलीय कृषि हो सकता है ऑर्गेनिक रूप से। तो आप जानते होंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है उसमें जो है रासायनिक उर्वरक का कम से कम यूज होता है या तो नहीं ही होता है यूज उसका। तो ये आपको पता होगा। राज्य के सभी जो है क्षेत्रों में जैविक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल जो है प्रणालियों को बढ़ावा देगा, इसका ये भी एक उद्देश्य होगा। तो ये याद रखना है। देखिएगा, जैविक कृषि जो है बहुत आज समय की मांग है। तो ये अगर कोई राज्य ऐसा शुरू कर रहा है तो निश्चित रूप से वो जो है अच्छा कदम है। तो जैविक मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्या है? तो जल में जो है मछलियों, झींगों, पौधों आदि की खेती करना जिसमें किसी प्रकार का रासायनिक पदार्थ या हानिकारक उर्वरक जो है का प्रयोग ना किया जाए। तो ये जो है आपका जैविक मत्स्य पालन या जलीय कृषि होता है। तो याद रखना है इसको। किस राज्य ने किया है? तो आपका सिक्किम राज्य ने किया है। आपको बताना है ये किस संविधान संशोधन द्वारा जो है भारत का राज्य बना था। काफी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। अब इसके बारे में आप जाके हमको पता है लेकिन हम आपको बता देंगे तो आप देखेंगे नहीं। तो इसको आप जाके बताइएगा। सिक्किम देखिएगा, इधर नेपाल से, इधर जो है सिक्किम, इधर जो है चाइना तिब्बत से, इधर भूटान से, इधर अपने बांग्लादेश से जो है घिरा हुआ है। तो याद रखना काफी स्ट्रेटेजिकली इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण है। ये स्ट्रेटेजिक इसका लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशिया के सबसे बड़े एयर शो यानी एयरो इंडिया 2025 का उद्घाटन जो है कहाँ किया जाएगा या कहाँ शुरुआत उसका किया जाएगा? तो विकल्प में है नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु। सही उत्तर आपका रहेगा कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है इसका एशिया के सबसे बड़े एयर शो का जो है उद्घाटन किया जाएगा। तो बेंगलुरु के एयरलंका एयरफोर्स स्टेशन पर जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा 10 से 14 फरवरी 2025 तक। अब देखिएगा, यह एक बार यहाँ आपको बता दिए एयरलंका जो है एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु, वहां उद्घाटन किया जाएगा। अब ये जब होगा तो निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। आपको पता होगा कि जब ये होता है तो बताया जाता है। कोई भी जो है अभी तो देखिए 2-3 बार आपका कवर हो जाता है। तो इससे आप जो अगर रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो अपने आप से वो याद हो जाएगा। तो इसका थीम है दी रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी यानी 1 अरब अवसर का जो है रनवे। तो इस थीम के तहत इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका उद्देश्य है विदेशी और भारतीय फर्म के बीच जो है साझेदारी बनाना या बढ़ाना और एयरक्राफ्ट निर्माण में जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाना तथा वैश्विक वैल्यू चेन जो है उसमें उसके लिए जो है नए मार्ग तलाशने में एक मंच प्रदान करता है। तो ये उसका एक ये भी उद्देश्य है कि वैश्विक वैल्यू चेन जो है उसमें नए मार्ग तलाशने में एक मंच ये प्रदान करेगा जिससे जो है भारत वैश्विक वैल्यू चेन का जो है ज्यादा भागीदार हो सके। तो याद रखना ये बेंगलुरु के एयरलंका में होगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार जो है मेट्रो रेल नेटवर्क के जो है मामले में भारत किस देश को जो है पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आ गया है? तो भारत जो है किस देश को पीछे छोड़ के तीसरे स्थान पर आ गया है? तो बताना आपको। विकल्प में है फ्रांस को, इंग्लैंड, जापान, यूएसए को। सही उत्तर आपका रहेगा जापान को जो है छोड़ करके पीछे आगे आ गया है भारत, जापान को पीछे छोड़ दिया है। तो देखिएगा मेट्रो रेल नेटवर्क का जो है एक नया रिकॉर्ड बनाया है भारत ने, जो 1000 किलोमीटर का जो है भारत में मेट्रो रेल हो गया है। तो याद रखना है
इसके बारे में डिटेल देखिएगा तो भारत जो है जापान को पीछे छोड़कर मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में जो तीसरे स्थान पे हो गया है। भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क की लंबाई अब 1000 किलोमीटर जो है हो चुकी है, आपको बता दिए। और वही भारत अब जो है चीन के बाद और अमेरिका के बाद जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। अब भारत में जो है भारत के 11 राज्यों के 23 शहरों में जो है मेट्रो रेल नेटवर्क है। ये जो है आप देखेंगे, अगर चीन सबसे ज्यादा जो है मेट्रो रेल का नेटवर्क चीन के पास है, जहां 10,991 कुछ किलोमीटर है, लगभग 11 जो है कि 11,000 किलोमीटर। तो याद रखना, अपने यहाँ अभी 1,000 बना, यहाँ अभी 11,000 हो गया है। तो ये देखिएगा चीन में सबसे ज्यादा, उसके बाद यूएसए में है। आपको बताना है कि जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं क्या वहां जो है मेट्रो है, अगर हाँ मेट्रो है तो कितने मेट्रो आपके राज्य में है, तो आपको ये बताना है। उसी के मतलब आपके स्पेशल स्टेट में ये पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए किसी राज्य में पूछा जाएगा कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश के जो है कितने जिलों में जो है मेट्रो सुविधा जो उपलब्ध है, तो ये आपका पूछा जा सकता है। जो है हरियाणा के कितने जिलों में जो है मेट्रो सुविधा उपलब्ध है, तो ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है स्टेट बीसीएस या स्टेट लेवल के एग्जाम में। सबसे पुरानी और सबसे पहली मेट्रो देखेंगे सर्विस, तो कोलकाता मेट्रो सर्विस है जो 1984 में जो है बना था। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है शेयर करिएगा, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको आंसर बताया करिए। और जो अगर ऐसा बताते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको आने वाले एग्जाम में जरूर फायदा मिलेगा। अगला देखिएगा शाहिद माधव, सॉरी देखिएगा शहीद है, यहाँ जो है शहीद है, इसको देख लीजिए। शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना जो है किस राज्य सरकार द्वारा जो है या राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना जो है किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है उड़ीसा सरकार द्वारा, इसको जो है शुरू किया गया है। तो याद रखना है शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना, तो ये जो है जनजातियों से संबंधित योजना है, तो इसके बारे में आप डिटेल देखिए। इस योजना के तहत जो है 2 लाख जनजातीय विद्यार्थियों को जो है 5,000 की एक मुफ्त वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो कितने बच्चों को, 2 लाख बच्चों को 5,000 रुपए की। इसका शुभारंभ उड़ीसा के सीएम जो है मोहन चरण मांझी ने किया है, भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया है। अच्छा हाँ, ये चीज ये है कि भुवनेश्वर में जो है आपका प्रवासी जो है दिवस मनाया जाएगा अब की बार, तो अभी ये कल से शुरू हो जाएगा इसका जो है सम्मेलन, तो ये आपको याद रखना है। इसका लाभार्थी कौन होगा, तो राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के जो है 9वीं तथा 11वीं में पढ़ने वाले जो है युवा होंगे। तो याद रखना है, इसको उड़ीसा सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो ये देखिएगा उड़ीसा का ये मैप है, आप इसको याद रखना है। आपको बताना है उड़ीसा में जो है एक झील है जो लैगून झील कहलाता है, उसका नाम बताना है आपको। अगला है किस देश के प्रधानमंत्री जो है जस्टिन ट्रूडो ने जो है पद से इस्तीफा दे दिया है, तो किस देश के ये प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो भारत से पंगा लेना इनको जो है महंगा पड़ गया, ये आप कह सकते हैं। तो विकल्प में फ्रांस, कनाडा, वियतनाम, जापान। सही उत्तर आपका रहेगा कनाडा के पीएम जो थे जस्टिन ट्रूडो, अब है नहीं थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इनका चेहरा एक बार देख लीजिए, इनको देखना जरूरी है क्योंकि भारत के खिलाफ इन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र रचे थे, उसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने जो है इनको पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये आपको याद रखना है। भारत इनको याद रखना, ये जब आपको याद होगा जब G20 में सम्मेलन में आए थे तो इनका हेलीकॉप्टर जो है खराब हो गया था, तो भारत सरकार ने इनको कोई विशेष मदद नहीं दिया था क्योंकि इन्होंने जो है भारत के खिलाफ कनाडा में जो है आतंकवादी घटनाएं जो है करने में सहयोग किया था और उनका जो है सपोर्ट किया था। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इन्होंने पार्टी का नेता पद भी जो है छोड़ दिया है। तो आप पार्टी के नेता भी थे, उन्होंने उसका पद छोड़ दिया है। ये 2015 से अपने पद पर जो है कायम थे, लेकिन अब इनको जो है हाथ धोना पड़ा अपने पद से। तो ये जो है भारत के खिलाफ जो है दुष्प्रचार करते थे कि भारत जो है आतंकवादी देश है, भारत आतंकवाद को बढ़ावा देता है। आप सब न्यूज जो देखते हैं प्रॉपर देखे होंगे कि कैसे कैसे भारत ने जो है पन्नों के मामले में और सब मामले में कैसे जो है भारत और इनके बीच में तनातनी रही। यहाँ तक कि जो अपने जो एम्बेसडर होते हैं उसको जो है बुला लिया गया था। और यहाँ इनकी सरकार की जो है अभी इनके पूर्व क्या कहेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही इनकी जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी पद छोड़ दिया था। उसके बाद ये इकोनॉमिक जो है क्या कहते हैं वित्त मंत्री जो थी उन्होंने पद छोड़ दिया था। और इकोनॉमिक पॉलिसी जिनकी इतना सवाल उठ रहे थे तो जिसके कारण से ये काफी जो है चर्चा में थे।
तो याद रखना है, इनको इन्होंने पद अपना छोड़ दिया है। तो ये कनाडा का मैप है, आपको ज्यादा करके जानना है कि इसका लोकेशन क्या है, और इसका राजधानी जो है ओटावा होता है। तो याद रखना है, ओटावा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2025 में जो है पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स जो है किसे प्रदान किया जाएगा। तो ये अभी अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल होने वाला है, उसमें जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। तो किसे दिया जाएगा, तो साई परांजपे को, जावेद अख्तर को, सलीम खान को, पायल कपाड़िया को। सही उत्तर आपका रहेगा साई परांजपे को जो है ये दिया जाएगा। वहीं पिछली बार देखेंगे तो यह अवार्ड इनको दिया गया था, जावेद अख्तर को, लेकिन अब की बार किसको दिया जाएगा 2025 का, तो साई परांजपे को दिया जाएगा। तो देखिएगा साई परांजपे जो है एक फिल्म निर्देशक हैं और लेखिका भी जो है। तो यह पुरस्कार जो है भारतीय सिनेमा और मराठी साहित्य दोनों में जो है योगदान के लिए दिया जाएगा। तो इन्होंने जो है मराठी साहित्य में भी योगदान दिया है, भारतीय सिनेमा में भी। इस पुरस्कार का ये जो है 12वां संस्करण होगा, और इनको अब ये साई परांजपे चर्चा में, तो इनको जो है ये भी याद रखना कि 2006 में इनके कार्यों के लिए पद्म श्री से इनको जो है सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयोजन जो इसका होता है, मान लीजिए इसमें अभी आप अगर कोर्ट में विकल्प बनाए तो किसे जो है ये अवार्ड दिया गया है, पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये नाम हो गया। दूसरे नंबर इन्हें 2006 में जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो ये भी दो विकल्प आपका मिला के पूछ सकता है। 15 से 19 जनवरी 2025 तक जो है छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद जिसे कहते हैं, अभी इसका नाम छत्रपति संभाजी कर दिया गया है, में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2024 आपको बता दिए जावेद अख्तर को जो है दिया गया था। तो ये इनका इमेज है साई परांजपे का, इनको आप याद रखना है। इनका कोई मूवी आप जो है याद है आपको तो बताइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश में जो है अपराध के कारण यानी अपराध जो है काफी बढ़ रहे थे, उसके कारण से जो है आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो किस देश में किया गया है, तो विकल्प में है सीरिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, फिजी। सही उत्तर आपका रहेगा इक्वाडोर के जो है, इक्वाडोर में जो है उसके 7 प्रांतों में, तो देखिएगा 7 प्रांतों में 60 दिन को लिए जो है 60 दिन के लिए जो है इमरजेंसी लगा दिया गया है। तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति जो है डेनियल नोबोआ बढ़ते अपराध और संगठित सशस्त्र समूहों का जो है हमला के द्वारा हवाला देते हुए, मतलब उसको द्वारा जो हमला किया जा रहा है, जो है अपराध फैला जा रहा है, उसका हवाला देते हुए इन्होंने ये आपातकाल घोषणा किया है। तो याद रखना है कि इक्वाडोर ने इसको किया है। अब इसका इक्वाडोर की जो है आपको लोकेशन जानना जरूरी है। तो दक्षिण अमेरिकी देश है इक्वाडोर, इसकी राजधानी जो है क्विटो है। तो आपको याद रखना है, राजधानी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। आपको ये बताना है दक्षिण अमेरिका में जो है 2 देश खाली जो है, अब हम आपको लोकेशन भी बता दे रहे हैं। देखिएगा ये बी से नाम है, इसका जो है पी से नाम है। तो दो देश जो है ये लैंड लॉक कंट्री है, इनका नाम आपको बताना है कि ये 2 देश कौन है। अब आपको इतना बता दिए, अगर ना बता पाइए तो फिर आपकी गलती है। तो आपको यहाँ बी और पी से नाम भी बता दिए, अब आपको बताना कि 2 देश खाली लैंड लॉक है, वो कौन से हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है सीबीआई द्वारा विकसित किस पोर्टल का जो है शुभारंभ किया गया है। तो ये सीबीआई द्वारा जो है विकसित किया गया है, लेकिन इसको उद्घाटन जो है गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो विकल्प में है भारत पोल, सीबीआई पोल, भारत नेट, क्राइम पोल। तो जो है किसको उद्घाटन किया गया है, तो सही उत्तर आपका रहेगा भारत पोल नाम से जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसका जो है विशेषता देखिएगा काफी महत्वपूर्ण है भारत पोल पोर्टल। तो भारत पोल के माध्यम से जो है भारत की हर एजेंसी और पुलिस फोर्स जो है बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ जो है कनेक्ट कर जांच को जो है गति दे सकेगी। तो इंटरपोल जो है इंटरनेशनल पुलिस जिसे कहते हैं, इसको जो है इसके साथ जो है कनेक्ट करके जांच को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो भारत पोल जो है जांच एजेंसियों और सभी राज्यों की पुलिस को जो है 195 देशों के, क्योंकि इंटरपोल के 196 देश हैं, तो इंटरपोल के जो है देशों के इंटरपोल नेटवर्क से जो है जोड़ करके अपराध नियंत्रण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सभी जैसे जिस तरह से इंटरपोल से जो है सभी देश जुड़े हुए हैं 196 देश, उसी तरह से अब ये जो है ये भारत पोल पोर्टल है, उसी तरह से सभी राज्यों की पुलिस जो है ये जुड़ जाएंगे इससे। तो जैसे किसी राज्य में अपराध हो रहा तो केंद्र सरकार के द्वारा उसको जो है उसमें सहयोग करके जल्दी से जल्दी उसको जो है
कार्रवाई उस पर किया जा सकता है। तो उसको कंट्रोल करने में क्राइम को ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो देखिए कह रहा है ना, सभी राज्यों के पुलिस को जो है इसमें इंटरपोल के साथ जो है कनेक्ट किया जाएगा और भारत पोल के साथ जो है इसको संगठित करके अपराध को जो है जल्दी से जल्दी निपटाया जाएगा। तो देखिएगा इन्होंने जो है 35 सीबीआई अधिकारियों को जो है पुलिस पदक प्रदान भी किया था। तो ये भी याद रखना इसी सम्मेलन के दौरान। ये देखिएगा उद्घाटन कर रहे हैं भारत पोल का, तो ये याद रखना है। तो इसके बारे में आप देखिएगा दोनों न्यूज में है, सीबीआई भी न्यूज में है और जो है इंटरपोल भी न्यूज में है। तो आपको जानना जरूरी होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच एजेंसी है। जानते होंगे किस किस मामले में जो है कोई बड़ा क्राइम होता है भारत में तो उसको जो है सीबीआई को सौंपा जाता है। आप लोग कोई ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं सुना होगा कि ये केस जो है सीबीआई को ट्रांसफर कर दीजिए। कोई बड़ा क्राइम होता है, कोई अपराध होता है, कोई जो है पेपर, मान लीजिए पेपर लूट की हुआ, बहुत बड़ा घोटाला हुआ तो उसको सीबीआई को सौंप दो। तो यही सब होता है। आपको जानते होंगे, फुल फॉर्म जानना जरूरी है। लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण ये जानना जरूरी है कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो 1963 में इसकी स्थापना हुई है। वो भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संथानम समिति की रिपोर्ट पर ये जो है स्थापना हुआ था। दूसरे नंबर ये जो है एक एक्ट आया था, दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में। तो ये इसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये अपना पावर कहां से लेता है। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया था, तो उसके तहत इसको स्थापित किया गया था। तो याद रखना है। तो इंटरपोल के बारे में भी आप जान लीजिए। इसे कहते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस भी कहा जाता है इसको। तो याद रखना है। इसकी स्थापना देखेंगे तो 7 सितंबर 1923 को इसका स्थापना किया गया था। तो ये याद रखना है। उसके बाद इसके 196 सदस्य देश इसके सदस्य हैं। और हेडक्वार्टर देखेंगे तो हेडक्वार्टर इसका पूछा गया है, तो लियोन फ्रांस में इसकी हेडक्वार्टर है। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ, लियोन फ्रांस में। तो ये सब महत्वपूर्ण इसके बारे में जो है डिटेल्स था, ये आपको बता दिया गया, जिसे स्टैटिक जीके कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में जो है टोडा जनजातियों द्वारा मोद बेद उत्सव यानी मोद बेद फेस्टिवल का जो है नव वर्ष के रूप में जो है मनाया जाता है। तो आपको यहाँ मेन वो है कि किस जनजातियों द्वारा मनाया गया। दूसरे नंबर ये जनजातियां कहाँ है, तो अभी आपको सब बताते हैं। तो तमिलनाडु में जो है इन्होंने मनाया है। अब इसके बारे में डिटेल देखिएगा। तो यहाँ त्योहार जो है टोडा लोगों के लिए अगले वार्षिक चक्र की शुरुआत का प्रतीक है और आमतौर पर दिसंबर के जो है आखिरी रविवार या जनवरी के पहले रविवार को जो है मनाया जाता है। उत्सव की शुरुआत जो है मंदिर में प्रार्थना के साथ होती है, जिसमें जो है स्वास्थ्य, कृषि समृद्धि और अपने मवेशियों के कल्याण के लिए जो है आशीर्वाद मांगा जाता है। तो मंदिर में प्रार्थना किया जाता है और ये सब चीजों के कल्याण के लिए जो है प्रार्थना की जाती है, आशीर्वाद लिया जाता है। अब टोडा जनजात के बारे में भी जानना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि टोडा जनजात से क्वेश्चन पूछा गया। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिए, ना पूछा हो तो फिर हमसे बताइएगा। तो इनका निवास जो है तमिलनाडु के नीलगिरी पठार पर जो पाया जाता है। ये जो है पशुपालक है, कन्नड़ और द्रविड़ भाषा बोलते हैं। बहुपति प्रथा जो है यहाँ प्रचलित है, यानी जो है एक पत्नी आएगी घर में तो जो उसके छोटे होते हैं उसकी पत्नी भी वो बन जाती है। तो ये पत्नी यहाँ प्रथा जो है बहुपति प्रथा जो है, यानी एक महिला के कई पति होते हैं, ये प्रथा प्रचलित है यहाँ। और पशुपालक है आपके बता दिए। यहाँ जो है पशुपालक होता है, ये सब पशुपालक है। यहाँ ये देखा जाता है जिसके पास जितनी पशु है वो उतना जो है मतलब जिसको कहते हैं जबर माना जाता है, तो उतना वो संपन्न माना जाता है। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिएगा ये लोग ज्यादा करके व्हाइट वस्त्र ही पहनते हैं, तो इनका ये इमेज है, इसको भी याद रखना है। अगला देखिएगा, यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से जो है सम्मानित होने वाले पहले पुरुष फुटबॉल जो है खिलाड़ी कौन बने हैं, क्योंकि महिला खिलाड़ी को जो है इसमें सम्मानित किया जा चुका है। तो सही उत्तर आपका रहेगा लियोनेल मेसी जो है, जो अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं। सब लोग इनके बारे में जानते होंगे, तो इनको ये अवार्ड मिला है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो है 19 लोगों को अमेरिका की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जो है अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इससे पहले जो है महिला फुटबॉलर जो है खिलाड़ी मेगन रेपिनो को जो है 2022 में यह पुरस्कार दिया जा चुका है। तो मतलब ये पहले फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है, पहले पुरुष हैं, लेकिन महिला को जो है दिया जा चुका है।
देखिएगा हिलेरी क्लिंटन जो वहां की पूर्व विदेश सचिव जिसे विदेश मंत्री कहते हैं उनको दिया गया है। जॉर्ज सोरोस को दिया गया है, जिसके कारण से भारत में कई बार जो है चर्चा होता है, संसद में यहाँ तक कि बहुत चर्चा हुआ इसके बारे में। डेनिजल वाशिंगटन जो है अभिनेता है, इनको दिया गया है। माइकल जे फॉक्स है अभिनेता, इनको दिया गया। और मैजिक जॉनसन को भी जो है दिया गया, जो बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। तो ये याद रखना है, सब इसके बारे में आपको डिटेल्स में बता दी, जो महत्वपूर्ण थे उनको आपको कवर कर दिया गया। तो अब आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। ये है आपका इनका इमेज लियोनेल मेसी का। सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पसंद आता हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा। पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगता है आपको जरूर बताइएगा। अगर आप कमेंट करके कुछ बताएंगे कि ये चीज सुधार करना चाहिए तो निश्चित रूप से उस पर कार्य किया जाएगा। और अपने मित्रों तक इसको जो है शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।